तो बच्चों देखिए, अब एक मैंने आपको पहले जो सीरीज बताई है इसमें निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसमें हमने 6 क्वेश्चन लिए थे। अब ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक, क्या है क्वेश्चन? देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और ऋण 2 ऋण 1 हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी में है। ठीक, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं बच्चों? अंग्रेजी में रोम्बस बोला जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है, whose vertices are this and this। वर्टिसेस माने शीर्ष। तो समचतुर्भुज कैसा होता है? देखिए, इसका हल कैसे करेंगे? समचतुर्भुज जो होता है ऐसा होता है। याद रखिए, इसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। एक समांतर चतुर्भुज होता है अभी, ठीक है, जैसे वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ऐसे ही समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। आप इसके शीर्ष ना किसी भी क्रम में मान सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ए लिख रहा हूं, तो फिर बी कहां लिखूंगा? इधर लिखूंगा, फिर सी, फिर डी, मतलब क्रम यही रहेगा, ए बी सी डी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप यहां से ए लिखोगे तो यहां बी लिखोगे, यहां सी, यहां डी, यहां ए लिखोगे। उल्टा भी कर सकते हो, ए यहां पर लिखा, बी यहां, सी यहां, डी यहां। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? लेकिन ए के बाद सी नहीं आएगा, ए के बाद बी आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसीलिए इसी क्रम में लिखा है इसने, ठीक है, क्रम चेंज नहीं करना है हमको। तो ए माना इस बिंदु को मैं क्या मान लूंगा? फिर ए मानूंगा। तो ए के निर्देशांक क्या है? 3 0। और ये कहाँ है? ये जो समांतर चतुर्भुज है वो कहाँ है? कार्तीय तल में है। समझ में आ रही बात? तभी तो इसके निर्देशांक हैं। कार्तीय तल का मतलब यहां है, ये समझ रहे हो? ये जो एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश यहाँ पर हम बनाते हैं ना, तो इसके निर्देशांक तो यही होते हैं ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो यहां है। आप चाहे तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, ग्राफ पेपर में आप सही ढंग से ड्रॉ कर पाएंगे। तो ए को 3 0 लूंगा, बी क्या होगा? 4 5, ठीक है, सी क्या है? ऋण 1 4 सी के निर्देशांक, और डी के निर्देशांक क्या है? ऋण 1। ठीक, तो आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात? तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब देखो ये सूत्र याद करने ही पड़ेंगे बच्चों, समझ रहे हो? विकर्णों का गुणनफल मतलब विकर्ण किनको बोलते हैं? यदि मैं ए को सी से मिला दूं, ठीक है, तो जो लाइन बन रही है ना, इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। 1/2 इंटू प्रोडक्ट, गुणनफल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक इसका विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। यानी कि आपको क्या लगाना है इसमें? बहुत आसान सवाल है, दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र से आप क्या पता करोगे? विकर्णों की लंबाई पता करोगे, ठीक है। यानी कि मेरा जो सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 गुणा पहला विकर्ण क्या है? AC, दूसरा विकर्ण क्या है? BD, ठीक है। आगे बात समझ में? अब AC का मान निकालू मैं, AC का मान, ठीक है, तो दूरी सूत्र लगेगा वर्गमूल x2 - x1। x1 x2 आप किसी को मान सकते हैं,
ये आपकी मर्जी है, आप ए को मानो। जैसे हम जो है ना ए सी लिख रहा हूं तो सी वाले को मानो आप, ठीक है, बाद वाले को। हरी बात समझ में, ए सी मान लिख रहा हूं तो ए क्या हो गए x1 y1, और ये क्या हो गए x2 y2। ऐसे समझिए आप, समझ मारी नहीं आ रही बात। बाद वाले को तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 का मान कितना है -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 3 कितना हुआ, ऋण 4 का होल वर्ग धन 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए वर्गमूल ऋण 4 का वर्ग कितना हुआ 16 हुआ, और 4 का वर्ग कितना हुआ, ये भी 16 ही हुआ, ठीक है। तो कितना आ गया है वर्गमूल 32, ठीक है। अब इसको मैं और उससे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो किस पूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो आप, एक जो इसके अंदर छुपी है, क्या है 16 है, 16 दूनी 32 होता है ना, या अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 32 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको जरा जल्दी भी तो करना है, तो 2 से भाग देंगे कितनी बार 16 बार, 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे 1 बार, समझ रहे हो बात। तो यानी कि फिर हम क्या बनाते हैं, ऐसे जोड़े बनाते हैं ना वर्गमूल निकालने में। तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 के जोड़े बनते हैं ऐसे, एक ही अकेला रह गया, 2 जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, इस जोड़े में से भी 2 बाहर आ गया, यहाँ वर्गमूल 2 रहा, समझ में आ रही बात, ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो कितना हो गया फिर, ये 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 हो गया। तो वैसे भी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप ढूंढो, देखो इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या 16 दूनी 32 होता है, तो वर्गमूल 16 गुणा 2 कर दो, और 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4, 4 वर्गमूल 2। देखो इतनी जल्दी भी कर सकता हूं मैं इसको, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, इतनी जल्दी भी कर सकता हूं। उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि भाई बोर्ड परीक्षा में बहुत सवाल होते हैं, तो वहां पर फटाफट करने का भी तरीका आना चाहिए हमको। ऐसे ही अब क्या निकालें हम, BD निकालें। तो BD इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट डी वाले ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। बाद वाले को x2 y2 लेंगे, पहले वाले को x1 y1, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल वर्ग प्लस -1 माइनस 5 का होल वर्ग, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ऋण 6 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग, तो वर्गमूल 6 छक धन 36, तो 36 दूनी 36 और 36 कितना हो गया 72। अब 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका दुगना है 36 का, 36 दूनी 72 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो 36 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36 गुणा 2 वर्गमूल के अंदर, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो 6 वर्गमूल 2 आ गया है। मेरी बात आ गई समझ में बच्चों। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, इस सूत्र में रख देंगे, ठीक है। क्या है 1/2 गुणा AC कितना आया मेरा 4 वर्गमूल 2 गुणा BD 6 वर्गमूल 2,
अब ये भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। कई को तो गुणा करना भी नहीं आ पाता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, 2 और 6 गुणा हो जाएंगे, 2 छक्का 12, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुणा हो गया, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 12 गुणा 2, ठीक है। यानी कि 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। समझ रहे हो बात। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने पेपर बनाया हुआ है, इसमें देखिए 22 वर्ग मात्रक, मात्रक कहो या इकाई कहो एक ही बात है। 24 वर्ग मात्रक, 23 वर्ग मात्रक, 25 वर्ग मात्रक, देखो मिलते जुलते होते हैं। तो आंसर क्या है 24 वर्ग मात्रक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई बात। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, जो मैंने बनाया हुआ है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is 2-3 and coordinates of the point B are 1, 4, ठीक। तो यहां पर ये वृत्त का सवाल है, ठीक है। समझ लो वृत्त है ना, वृत्त दिया हुआ है। तो यदि आप इसका चित्र बनाएंगे ना तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे करना क्या है करके। तो बिना चित्र के नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। माना इसका वृत्त का केंद्र ओ यह है। तो व्यास क्या होता है, व्यास वो लाइन होती है जो केंद्र से होके जाती है, ठीक है, और त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास वह जीवा होती है, ठीक है, जो कि केंद्र से होके जाती है, इसको व्यास बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास, अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। यानी कि ए बी जो है, ये बिंदु क्या है, ए और बी है, ए बी वृत्त का व्यास हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इसका केंद्र दिया हुआ है हमको, केंद्र माने ओ के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। केंद्र दिया होने का मतलब यह है कि केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं हमको। तो ओ के निर्देशांक क्या है बच्चों, 2 और ऋण 3 है। और बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या है बच्चों, 1 और 4 है। तो ए के निर्देशांक का हमको निकालने हैं। समझ में आ रही बात। तो माना ए के निर्देशांक, जब कभी भी हमको ना कोई चीज निकालनी है, निर्देशांक हमको निकालने हैं, तो उसके निर्देशांक हम क्या मानते हैं बच्चों, x, y मानते हैं। ये भुज हुआ, ये कोटि हुई, ठीक है। के निर्देशांक x, y हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ना बच्चों, देखिए जितना AO होता है उतना ही BO भी होता है, या OA बराबर OB होता है, होता नहीं होता है। तो क्योंकि OA बराबर क्या है, OB है, क्योंकि ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इससे क्या पता लग गया कि O क्या है, मध्य बिंदु है AB का। इसका मतलब यह हुआ कि O जो है AB का मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट। O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां पर मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा। समझ में आ रही बात। तो 2 यदि आपको एक रेखा दे रखी है, ठीक है, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं, तो क्या सूत्र बन जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या बनता है बच्चों, x1 धन x2/2 y1 धन y2/2। शाबाश, वेरी गुड। देखो ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो
जो मैं क्या निकालूंगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा। ठीक है, तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये क्या होता है, x1 धन x2 बट्टे 2 कॉमा y1 धन y2 बट्टे 2। ठीक है, सॉरी, ये और ये किसके बराबर होगा बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक तो दिए ही हुए है ना, ये किसके बराबर होगा, 2 और ऋण 3 के बराबर होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब देखिए ये x1 क्या है, x है, x2 कितना है, 1 है। समझ में आ रही बात, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो मेरा क्या बना, x धन 1 बट्टे 2। समझ में आ रही बात। और दूसरा क्या बन जाएगा, y धन 4 बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमा ऋण 3। ठीक है, अब ये दोनों निर्देशांक क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इसका भुजीय है, इसका भुजीय है, इसकी कोटीय है, इसकी कोटीय है। ठीक है, यदि ये दो बराबर हैं तो इनके ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ऋण 3 के बराबर। बस वही करना है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लग जाएगा, x और y के मान पता लग जाएंगे। तो यहाँ से x धन 1 बट्टे 2 बराबर 2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तथा y धन 4 बट्टे 2 बराबर ऋण 3। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर से यहीं पर ही लिख देता हूँ। x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चलाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तथा y धन 4 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। आगे बच्चों बात समझ में। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 4 ऋण 1। ठीक है, तो यहां से x बराबर आ गया 3, और यहां से y धन 4 बराबर ऋण 6 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 6 ऋण 4, तो y बराबर क्या आ गया, ऋण 10। इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ गए बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 ऋण 10। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो 10 3 3 ऋण 10 ऋण 3 10, देखो ये मिलते जुलते होंगे, और ऋण 3 ऋण 10, तो कौन सा वाला सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, 3 ऋण 10। ठीक, आगे बात समझ में है, तो नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, तो इसको अंग्रेजी में यदि हम पढ़ेंगे तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, सॉरी फाइंड द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट। समत्रिभाजित करने को क्या बोलते हैं, विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4 -1 एंड -2 -3। इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, समत्रिभाजित करने का मतलब क्या हुआ ये समझ लो। समत्रिभाजित करने का मतलब है ये जो लाइन को कितने बराबर भागों में बांटना है, इसके 3 टुकड़े बनाने हैं। कैसे, बराबर टुकड़े बनाने हैं 3। समझ रहे हो बात, यानी कि माना एक यहां पर आता है, दूसरा यहां पर आता है, देखो 3 टुकड़े बन गए ना, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। समझ रहे नहीं समझ रहे बात, यानी कि आपको कितने पॉइंट लेने हैं बीच में, 2 लेने हैं सिर्फ। समझ में आ रही बात। तो एक पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, P, एक को क्या बोल देता हूं, Q। अब समत्रिभाजित करने का क्या मतलब है, इसमें अनुपात क्या बनेगा देखिए। ठीक है, माना है 5 सेंटीमीटर है,
ए से लेके पी तक की दूरी। तो पी से लेके क्यू तक की दूरी कितनी होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्यू से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात क्या हुआ? 5:5:5, यानी कि तीनों किससे भाग जा रहा है? तीनों में 5 का। तो 5:5, 1:1:1। समझ में आ गई नहीं आई बात? ये चीज समझ लो, बस ये चीज जो समझ गया उसको सवाल आ गया। यानी कि ये यहां से इसका अनुपात ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। समझ में आ रही बात? अब मुझे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। समझ में आ रही हुई? तो P के निर्देशांक माना क्या है मेरे? एक्स वाई है। ठीक है, तो बिंदु P रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? बिंदु P, हाँ, अभी Q की बात नहीं कर रहा हूं मैं, Q को छोड़ दो, अभी मैं P के निकाल रहा हूं सिर्फ। पहले P के निकालूंगा फिर Q के निकालूंगा। समझ में आ रही बात? तो जो P है वो रेखा खंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:1। ये 1 है यहां से यहां तक, ये 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया है, 1:2 हो गया है। ये बात याद रखनी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि मैं यदि ये पॉइंट लूं, यह मेरा A है, ये मेरा पॉइंट B है, ये क्या है? 4:1, और ये क्या है? -2:3। तो मैं सिर्फ P की बात कर रहा हूं, Q की बात अभी छोड़ देता हूं मैं। तो ये अनुपात कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 1। और P से B तक कितना हो गया? 1 और 1, 2। तो यानी कि M1 का मान कितना हो गया? 1। M2 का मान कितना हो गया? 2। P के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए? एक्स वाई। तो ये सवाल तो मैं कर चुका हूं ना पहले। समझ रहे बात? तो यहां पर हम कहेंगे कि माना बिंदु P XY तथा Q X डैश Y डैश मान लो इसको, Q के निर्देशांक को। ठीक है, क्योंकि अब XY तो इसको मान लिया ना, तो उसको भी XY मानना था, लेकिन अब XY पहले आ चुका है तो X डैश Y डैश कर लो। कोई दिक्कत है? कुछ नया करना पड़ेगा ना, तो X डैश Y डैश कर लिया मैंने। X1 Y1 नहीं कर सकता ना, क्योंकि X1 Y1 तो ये है मेरा, ये X1 Y1 होता है, और ये क्या होता है? X2 Y2 होता है। तो माना बिंदु P XY तथा Q X डैश Y डैश बिंदु A 4:1 और B 2:3 को जोड़ने वाले या मिलाने वाले भी हो सकता है, जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करते हैं बच्चों? समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब ट्राइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए बिंदु P की, तो ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है इसको? तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे देखिए, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, इसके लिए ये M1 बराबर 1 हो गया, M2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। सूत्र क्या होता है मेरा? M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे M1 धन M2। ठीक है, तो आप चाहे तो एक ही साथ भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल लो, X का मान अलग निकाल लो, Y का अलग निकाल लो। ठीक है, एक ही साथ भी निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, सूत्र लगाएंगे आप M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 धन M2।
और दूसरा होगा M1Y2, जब यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, ये बात याद रखना। धन M2Y1 बट्टे M1 धन M2। ये निर्देशांक को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा, तो याद रखना है, ऐसे लिखना है। देख लो ये सब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, ये भले ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 का मान कितना है? M1 बराबर 1 है, M2 बराबर क्या है? 2 है। बाकी X1 Y1 ये हो गया, X2 Y2 ये हो गया, समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 1 गुणा X2 ऋण 2 धन M2 2 गुणा क्या? X1 4 बट्टे 1 धन 2, ठीक है। Y निर्देशांक क्या होगा? देखिए M1Y2 1 गुणा Y2 का मान कितना है? ऋण 3 धन M2Y1 2 गुणा ऋण 1 बट्टे 1 धन 2। समझ में आ गई नहीं आई बात? किसमें लिखेंगे? इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बना देता हूं, ऋण 2, ठीक है, 4 दूनी 8 बट्टे 3 ऋण 2 धन 8 बट्टे 3। और Y निर्देशांक क्या बन जाएगा? ऋण 3 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 2 बट्टे 3। तो कितना आ गया? 8 में से 2 घटाएंगे 6 बट्टे 3 ऋण 5 बट्टे 3। तो कितना आ गया बच्चों? 3 कम 3 3 दूनी 6, तो कट गए। ये क्या आ गया? 2 ऋण 5 बट्टे 3। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो P के निर्देशांक क्या होंगे? 2 ऋण 5 बट्टे 3। ऐसे ही Q के निकालेंगे आप, ठीक है। तब Q के ना आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप इसी विभाजन सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। ये 2 हो गया ना, अब यहां से यहां तक ये 2 हो गया, और ये अनुपात कितना हो गया? 1। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी X1 Y1 X2 Y2 वही रहेंगे, ठीक है। एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका क्या है कि Q क्या है? देखिए P का, ये देखो B से P तक का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु लगा के भी निकाल सकते हो, वो सबसे जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो बात? देखो मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, 2 में ऋण 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। तो क्या है? 0 बट्टे 2 कितना हुआ? 0 ही हुआ। देखो मौखिक निकल जाएगा मध्य बिंदु लगा के। इसको और इसको जोड़ो तो दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा? ऋण का, ठीक है। 3 3 9 9 5 14 14 बट्टे 3 0 ऋण 14 बट्टे 3। तो गलत कर रहा हूं क्या? हाँ, 2 ऋण 5 बट्टे 3 है ना, और ऋण 2 ऋण 3 है। तो ऋण 3 3 9 9 में से 5। तो यहाँ कहीं यहाँ गलत तो नहीं हो रहा है? फिर देखिए ऋण 3 2 ऋण 5 बट्टे 3 सही आ रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं X1 धन X2, ये सही लिखा है ना मैंने, ऋण 2 ऋण 3। तो 2 धन ऋण 2 बट्टे 2, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? ये अरे 2 भी तो है, बट्टे 2 भी है, तो 2 भी है ना नीचे, तो 2 7 14। तो ये क्या हो जाएगा? 0 ऋण 7 बट्टे 3। आगे बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें ऑप्शन भी बना रखा है मैंने। वो तो क्या है? 2 ऋण 5 बट्टे 3,
देखो 2 ऋण 5/3, डी वाला ऑप्शन सही है। 0 ऋण 7/3, तो डी वाला ऑप्शन क्या है मेरा? सही है। सही है। ठीक है, नोट करिए। चलो इसको जो है ना, अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने 10वां क्वेश्चन लिया है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक, क्या है क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु 1 2 4 वाई, ठीक है, 6x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ पॉइंट्स 1 2 4 y, x 6 and 3 5 are vertices of a parallelogram in the same sequence, then find the value of x and y। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखो बच्चों, दो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से एक तो एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है, और एक यह है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। तो समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों हमारा, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और इसी क्रम में मेरे को इसके शीर्ष लेने, माना मैं इसको ए यहां पर से शुरू करता हूं इस बार में, वहां मैंने यहां से शुरू किया था ना, तो इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। तो कोई रटने की बात नहीं है, आप क्रम को वही रखना है। तो पहला वाला ए के निर्देशांक हो जाएंगे 1 2, सेकंड बी के क्या हो जाएंगे 4 y, सी के x और 6, और डी के 3 और 5। तो ये चीज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये क्रम में होना चाहिए। तो x और y के मान निकालने हैं बच्चों। देखो, तो ये क्वेश्चन जो है ना, नॉर्मली दूरी सूत्र का ही है। बस आपको समझना है कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना कहां पर है और कैसे करना है, समझ रहे हो। तो समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो हमको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो क्या होती है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी? देखिए, यदि मैं इसके ना ये ए को सी से मिला दूं, तो इसका एक विकर्ण बन गया है। दूसरा बी को डी से मिला दूं, तो दूसरा विकर्ण ये बन गया। ठीक है, तो इसके जो दोनों विकर्ण हैं, एक दूसरे को माना कहां पर मिल रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो गुण धर्म होता है, वो ये होता है कि समांतर, लिख भी लेता हूं, चलो पहले बोल देता हूं फिर लिखूंगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह है रूल। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि मेरा क्या होगा बच्चों, जो OA की दूरी होगी, O से लेके समद्विभाजित का मतलब जितना O से A तक की दूरी होगी, उतनी ही O से C तक की भी दूरी होगी। आ रही बात समझ में? यानी कि O क्या हो गया फिर? AC का मध्य बिंदु हो गया। आगे बात समझ में? ऐसे ही देखिए, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा। ऐसे ही जितना OB का मान होगा, ठीक है, उतना ही किसका मान होगा? OD का भी मान होगा। यानी कि वो क्या हो गया, BD का भी क्या हुआ? मध्य बिंदु हुआ। ठीक है, तो इसी से निकलना है बस आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। यहां से तो आपको सीधे पता लग जाएंगे ना। देखो यहां कोई वह है, देखो y यहां पर है। ठीक है, तो यहां से भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, यहां से भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों O के ही तो निर्देशांक होंगे।
चाहे आप यहाँ से निकालो तो भी ओ के निर्देशांक निकलेंगे, यहाँ से निकालो तो भी ओ के निर्देशांक निकलेंगे, क्योंकि ओ जो है AC का भी मध्य बिंदु है और ओ जो है BD का भी मध्य बिंदु है। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो या अब लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बस ये कहानी है, बस कहानी बता दी मैंने तुमको, अब बाकी लिखने की बात है। यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। Diagonals of a parallelogram bisects each other, ठीक है, तो therefore OA इक्वल टू क्या होगा, OC होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, O जो है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाला लगेगा यहां पर, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार OB किसके बराबर होगा, OD के, इसका मतलब O किसका भी मध्य बिंदु है बच्चों, BD का, BD का नहीं, BD का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो इसलिए O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, O के बिंदु, O के निर्देशांक। पहले आप कहां से निकालो, AC से निकाल लो, ठीक है। AC से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x धन 1 बट्टे 2, ठीक है, 6 धन 2 बट्टे 2, ठीक है। ये मैंने कहां से निकाला, AC से। अब यहां से निकाल लो, 3 धन 4 बट्टे 2, कॉमा 5 धन y बट्टे 2, बस। ये दोनों, ये भी O के निर्देशांक होंगे, ये भी O के निर्देशांक ही है, समझ रहे हो, तो इनको बराबर कर देंगे हम। तो एक समीकरण से x का मान निकल जाएगा, एक से y का मान, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x धन 1 बट्टे 2, कॉमा 6 में 2 जोड़ा 8 में 2 का भाग देंगे 4, बराबर क्या हो जाएगा 7 बट्टे 2, कॉमा 5 को y को आगे लिख लो, y धन 5 बट्टे 2। तो क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए भुज के बराबर होगा, कोटि के बराबर होगा, एब्सिसा के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के बराबर। अंग्रेजी में इनको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो अंग्रेजी की शब्दावली भी बता रहा हूं साथ में मैं आपको। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, x धन 1 बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2। तो यहां से 2 से 2 तो कट जाएगा ना, सीधे कैसे कट जाता है, क्योंकि यह 2 ऊपर जाएगा ना, गुणा में चला जाएगा, ऐसे समझ लो। हम वैसे आदत के हैं, ऐसे भी सीख लो, अब जो यहाँ होता है वही यहीं भी हो तो कट जाते, काट सकते हो उसको आप। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 ऋण 1 उधर जाएगा ऋण, तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया, तथा ऐसे इसको किसके बराबर, 4 के बराबर, y धन 5 बट्टे 2 बराबर 4, तो y धन 5 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 ऋण 5, तो y बराबर क्या आ गया 3। तो x और y की वैल्यू क्या आई, x बराबर क्या आ गया 6, y बराबर क्या आ गया 3। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला सही है, x बराबर 6 y बराबर 3, समझ रहे हो। तो ए भी सही हो सकता है, कई बार हम सोचते हैं कि डी सही है, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ नहीं है जो हमेशा डी सही कर देगा, तो कभी ए भी सही होगा, कोई ऑप्शन में बी सही होगा, किसी में सी होगा, किसी में डी भी होगा। तो आगे बच्चों बात समझ में है।
तो देखो कठिन बात नहीं है कुछ भी, सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है आपको,